प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलम्ब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास का सभी प्रश्न आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और PDF नोट्स आप जो है ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इसका नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा PDF नोट्स के लिए। ठीक है, नंबर है 7366865888। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। प्यारे बच्चों, जो कोई बच्चा है उसके लिए सबसे बेस्ट आहार कौन सा होता है? क्या गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, माँ का दूध होता है, या फिर शहद होता है? तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि एक बच्चे के लिए उनके माँ का दूध जो है बहुत ही यानी बेस्ट जो है आहार होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर, माँ के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, माँ के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडी जो है वो क्या प्रदान करता है? रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, या फिर विसंक्रमण? तो आपको याद रखना है माँ के दूध में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो जो प्रदान करती है या फिर वो फ़ायदा जो पहुंचाता है वो रोग रोधन क्षमता में फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, यानी कोई भी बीमारी जो है वो होने नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तीसरा नंबर कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, सामान्य प्रसव में जो है स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? आधा घंटा में, 1 घंटा में, 24 घंटे में, या फिर 48 घंटे में? तो आपको याद रखना है तीसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा, आधा घंटा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माता के दूध के साथ कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, माँ का दूध ही जो है काफ़ी है। ठीक है, वो वही जो है रोग होने नहीं देते हैं। ठीक है, ये रोग रोधन क्षमता होती है माँ के दूध में। ठीक है, ये माँ के दूध के बराबर जो है शहद भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर, माता का दूध। प्यारे बच्चों देखिए, माता का दूध क्या हो सकता है? अपमिश्रित नहीं हो सकता है। यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है। ये सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, हमेशा ताज़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, माता का दूध जो है हमेशा ताज़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? हमेशा ताज़ा होता है, फ्रेश होता है। नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर, महिला प्रजनन तंत्र। प्यारे बच्चों, महिला प्रजनन तंत्र क्या करता है? सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन सी है अंडा उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है महिला प्रजनन तंत्र जो है वो क्या करता है? तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के लिए? तो प्यारे बच्चों, मासिक चक्र के लिए कौन सा गलत है? खून का सामयिक बहाव है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला को पूरी प्रजनन अवधि में होता है।
तो बताना है इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए, मासिक चक्र में जो है हाँ क्या होता है, तो आपको याद रखना है 7 का राइट आंसर बी होगा। ये हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। मासिक चक्र किसको बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट? मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लड़के होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लड़कियों को अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ठीक है। बहुत लड़कों को पता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखें कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, प्रेलिन या फिर इंसुलिन? तो ये भी क्वेश्चन आपको जो है 2011 और 10 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो केवल महिला में स्रावित होता है, तो वो है प्रोलिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। देखिए प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है। प्यारे बच्चों, प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है किसके लिए? माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए नहीं। तो आपको याद रखना है 9 का राइट आंसर सी होगा। माता के लिए भी गंभीर है, बच्चा के लिए भी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के लिए। नेक्स्ट 10 नंबर कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? प्यारे बच्चों, इनमें से प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल के लिए नहीं है। स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषाहार। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्राम एवं निद्रा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। इनमें से देखिए यहाँ पर 11 नंबर शॉर्ट कर दे रहे हैं। पूछा गया कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, इनमें से जो है शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत कौन आता है? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल को की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, ठीक है, ये सब क्या होता है? बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? प्यारे बच्चों, एक नवजात बच्चा है, ठीक है, जिसको जो है 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? BCG, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, DTP मतलब डिप्थेरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस, और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। तो आपको याद रखना है 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। डिप्थेरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस जो है ये नहीं दिया जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर। अस्थायी दांतों की संख्या होती है। प्यारे बच्चों, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। किस महीना में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी बच्चा जन्म लिया तो अब जन्म के कितने महीने बाद जो है वो खड़ा होकर के यानी खड़ा हो सकता है सिर पर, ठीक है। तो वो कितने महीने में खड़ा हो सकता है? तो आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 से 12 महीने में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट। तो आपको याद रखना है यानी जो धन है यानी जो पैसा है वो विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। देखिए विवृद्धि से अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों, विवृद्धि से क्या अभिप्राय होता है? गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संख्यात्मक विकास विवृद्धि से अभिप्राय है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इनमें से क्रियात्मक विकास कौन नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। तो आपको याद रखना है क्रियात्मक विकास कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर। देखिए अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अंडा और शुक्राणु जब मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन, प्रसव, भ्रूण, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निषेचन, ठीक है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अंडा और शुक्राणु जब भी मिलता है तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, निम्न में से कौन गर्भावस्था का परीक्षण है? तो प्यारे बच्चों देखिए, गर्भावस्था जांचने का परीक्षण कौन है? क्या मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों, प्रेगनेंसी जो हम लोग चेक करते हैं कि देखिए कोई औरत जो है प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो हम लोग कैसे जाँच करते हैं? मूत्र को लेके या फिर रक्त को लेके, वजन को लेके, या फिर इनमें से सभी? तो आपको याद रखना है 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मूत्र की जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है तो उस हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है उसे हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी बच्चा नवजात है, ठीक है, यानी छोटा बच्चा है, ठीक है, पैदाइश है, पैदाइश ही हुई है, तो वो पैदा होने के बाद जो है 24 घंटे के अंदर में कितना देर सोता है? 9-10 घंटा, 11-15 घंटा, 16 से 18 घंटा, 20 से 22 घंटा। तो आपको याद रखना है 16 से 18 घंटा वो सोता है, ठीक है, जब पैदा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है अंडाशय। अंडाशय जो है ये यानी मादा जनन प्रणाली का भाग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर, निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन आता है? हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी? तो व्यक्तिगत स्वच्छता पूछा है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन आता है? तो दांतों को ब्रश करना आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? प्यारे बच्चों, 1 ग्राम वसा में जो है कितनी कैलोरी होती है? तो आपको याद रखना है 9 कैलोरी होती है। कितना? मतलब 9 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 ग्राम वसा होता है, यानी 1 ग्राम फैट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर, बच्चे को पूरक आहार कितने माह में देनी चाहिए? प्यारे बच्चों देखिए, बच्चों को जो है पूरक आहार जो दी जाती है तो वो कितने माह में? 6 माह, 8 माह, 3 माह, या फिर 9 माह? तो आपको याद रखना है जब बच्चा जो है 6 माह का हो जाता है तब उन्हें जो है पूरक आहार दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, एड्स कैसे फैलता है? तो प्यारे बच्चों, एड्स फैलने का कारण क्या है? तो आपको पता होगा एड्स जो रोग है ये एक संक्रमण रोग है। ठीक है, ये क्या है? तो यह एक जो है संक्रमण रोग है जो रेट्रोवायरस के कारण होता है। ठीक है, और ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, और उस वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। ठीक है, और एड्स जो फैलता है वो संक्रमित सुइयों से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। देखिए 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? प्यारे बच्चों देखिए, इनमें से कौन है जो यानी कुछ दिनों के दौरान बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, ये सब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, देखिए क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? प्यारे बच्चों, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा जो है इंजेक्शन लगाया जाता है? DPT, उसके बाद MMR, BCG, हेपेटाइटिस बी। तो आपको याद रखना है क्षय रोग से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर, नो यानी रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे
बच्चों रोग निरोधी क्षमता जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आपको बता चुके हैं कि धन जो है वो विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट 32 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी बीमारी है जो दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, तो आपको याद रखना है अतिसार, हैजा, पेचिश, ये तीनों जो है दूषित भोजन खाने से होता है। राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, देखिए निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है। तो इनमें से खाद्य विषाक्तता का लक्षण कौन है प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी जी मचलना, उल्टी, दस्त, ये सब क्या है, खाद्य विषाक्तता का लक्षण है। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, शुद्ध जल होता है। तो प्यारे बच्चों शुद्ध जल क्या होता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये तीनों होते हैं। इसका राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 35, और ये आज का लास्ट प्रश्न कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। प्यारे बच्चों देखिए, अंतःस्रावी प्रणाली से जुड़ा हुआ आजकल का सबसे आम रोग है, मतलब कि सभी को फैलता है। कौन सा रोग है, मधुमेह, जिसको हम लोग शुगर का बीमारी बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी है क्या, देखिए यहाँ पर शुगर लिख दे रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन बी वृद्धि विकार, लैंगिक विकार, प्रजनन। तो आपको याद रखना है वो है शुगर की बीमारी, यानी मधुमेह जो है अंत प्रणाली से संबंधित बीमारी है जो अभी आम है, ठीक है। यानी ज़्यादातर लोगों को होते रहता है, ठीक है। ज़्यादातर मिठाई खा कर के क्या होता है, मधुमेह की बीमारी पकड़वा देता है, ठीक है। चाय में भी मीठा बहुत खाते हैं, जिस वजह से जो है मधुमेह हो जाता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का यहाँ टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 35 में आप लोग कितना सही किए प्यारे स्टूडेंट, आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट, आप अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, जोर से बेल आइकन यानी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। आगे जो है आपको वन शॉट क्लास मिलने वाली है, ठीक है, जो 12-12 घंटे का रहेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी का। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जारी रखें, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही करीब में आ रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।